सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के नए 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन की, और आज की क्लास में बात करेंगे जिला दर्शन सिरोही के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल GK विद राकेश सर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास जिला दर्शन सिरोही। देखिएगा मित्रों, ये जो सिरोही जिला है इसका संस्थापक अगर आपसे पूछे तो संस्थापक कौन है? सहसमल है। और सहसमल ने सिरोही जिले की स्थापना की थी लगभग 1425 ईस्वी में। प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे शिवपुरी, तो शिवपुरी किस जिले का प्राचीन नाम है? सिरोही का है। उपनाम इंपॉर्टेंट है। उपनाम तो सिरोही जिले का उपनाम है राजस्थान की देवनगरी। अगर आपसे पूछे RJ नंबर 24 किस जिले का है, तो आपको ध्यान रखना सिरोही जिले का RJ नंबर कितना है? 24 है। शुभंकर इंपॉर्टेंट है। जंगली मुर्गी, तो जंगली मुर्गी किस जिले का शुभंकर है? सिरोही का है। अगर आपसे पूछे पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य किसके साथ सीमा बनाता है? सिरोही, तो गुजरात के साथ। पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले कौन कौन से इसके? जालोर है, पाली है, उदयपुर है। महोत्सव इंपॉर्टेंट है। शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव। ये जो शीत महोत्सव है ये सिरोही में कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जून माह में मनाया जाता है। तो शीत महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का है। कब मनाया जाता है? जून में। ये जो ग्रीष्म महोत्सव है ये कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर माह में मनाया जाता है। दिसंबर माह में। और कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का है। और सिरोही में अगर आपसे पूछे कहाँ, तो आपको ध्यान रखना है माउंट आबू सिरोही। अगर आपसे पूछे होटल, तो यहाँ के प्रसिद्ध होटल है, एक तो शिखर होटल है और एक पूर्जन होटल है। दोनों ही कहाँ के प्रसिद्ध है? सिरोही के। अगर आपसे पूछे बांध, तो यहाँ पर दो प्रसिद्ध बांध है, एक तो कोडरा बांध है और एक टोकरा बांध है। ये किस जिले में? सिरोही में। सबसे इंपॉर्टेंट आती है यहाँ की एक झील है नक्की झील। तो नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है? तो सिरोही जिले में। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे झील के टॉपिक में इसके संपूर्ण रूप से नक्की झील के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ किया गया? तो आपको ध्यान रखना आबू रोड सिरोही। आबू रोड सिरोही। और ये जो इसका गठन है 1875 में किया गया था। 1875 में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन आबू रोड सिरोही में 1875 में। एक आपको ध्यान रखना, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम इंटरनेशनल कैफे पार्क स्थापित किया गया, यह भी आबू रोड सिरोही में। नेक्स्ट मित्रों, अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना प्रमुख सिंचाई परियोजना। तो यहाँ पर एक तो आपको ध्यान रखना है सूकली सेलवाड़ा सिंचाई परियोजना, एक आपको ध्यान रखना ओरा सिंचाई परियोजना, और एक आपको ध्यान रखना पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में सेव की सर्वप्रथम कृषि, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना कहाँ की गई? माउंट आबू सिरोही। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सेव की जो खेती है वो कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखना माउंट आबू सिरोही। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में टंगस्टन के नवीनतम भंडार किस जिले में पाए गए? तो ध्यान रखना वालदा नामक स्थान है सिरोही जिले में। तो टंगस्टन के नवीन भंडार है ये वालदा सिरोही में पाए गए हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता, माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे तो ये भी कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही में। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य पूछे तो माउंट आबू है, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। इसकी जो स्थापना है वो 2008 में की गई थी, और ये प्रसिद्ध है जंगली मुर्गों के लिए। जंगली मुर्गों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है GK लक्ष्मी सीमेंट। GK लक्ष्मी सीमेंट है इसका कारखाना, तो इसका कारखाना कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है सिरोही में। एक प्रश्न पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है जेके सीमेंट
जेके सीमेंट। जेके सीमेंट इसका जो कारखाना है वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आता है जीके लक्ष्मी सीमेंट, तो इसका कारखाना कहाँ पर है, सिरोही में। एक आता है जेके सीमेंट उद्योग, तो ये कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा, और निम्बा हेड़ा यह कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने लिख रखा है माउंट आबू अभयारण्य, तो माउंट आबू अभयारण्य है, ये अभयारण्य का दर्जा है वो 2008 में दिया गया था इसको, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर राजस्थान सरकार ने औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की है। ये जो माउंट आबू है इसके उपनाम भी पूछे जाते हैं, माउंट आबू है इसके उपनाम पूछे जाते हैं, तो इसे कहते हैं राजस्थान का शिमला। उपनाम क्या है, राजस्थान का शिमला। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, राजस्थान का शिमला, तो माउंट आबू सिरोही, और इसे कहा जाता है हिमालय नगरी। इसी का दूसरा नाम क्या है, हिमालय नगरी। हिमालय नगरी ये इंपॉर्टेंट है उपनाम किसके, माउंट आबू सिरोही के। नेक्स्ट अपने बात करें तो इंपॉर्टेंट आते हैं पर्वत चोटी, तो पर्वत चोटी यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। एक तो यहाँ पर है गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पर है, सिरोही में। एक आती है शेर, शेर है यह भी सिरोही में, और एक आती है दिलवाड़ा। अब ध्यान रखना ये जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है इसकी कुल ऊंचाई पूछी जाती है, तो कुल ऊंचाई इसकी कितनी है, 1722 मीटर, 1722 मीटर, या इसकी ऊंचाई पूछी जाती है 5650 फीट। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, 5650 फीट इसकी कुल क्या है, ऊंचाई, और ये राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तीनों प्रश्न पूछे गए, गुरु शिखर पर्वतमाला है किस जिले में, तो ये कहाँ पर है, सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो ये भी कहाँ पर है, सिरोही में। इसकी कुल ऊंचाई पूछी गई 1722 मीटर, और ये भी पूछा गया है गुरु शिखर पर्वत चोटी की कुल ऊंचाई है तो 5650 फीट। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, शेर है, और इसकी अगर कुल ऊंचाई पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है 1597 मीटर है, 1597 मीटर इसकी कुल क्या है, ऊंचाई। ये भी प्रश्न पूछा गया, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कौन सी है, शेर है, और शेर कहाँ पर है, सिरोही में, कुल ऊंचाई 1592 मीटर। ये दिलवाड़ा, दिलवाड़ा पर्वत चोटी ये भी पूछी गई, इंपॉर्टेंट है, किस जिले में, सिरोही में। इसकी कुल ऊंचाई की अगर बात करें तो 1442 मीटर कुल ऊंचाई है, 1442 मीटर। यह राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये तीनों प्रश्न पूछे गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पठार, पठार, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। उड़िया का पठार, ये जो उड़िया का पठार है इसकी कुल ऊंचाई है 1360 मीटर, इसकी कुल ऊंचाई है 1360 मीटर, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, कुल ऊंचाई 1360 मीटर, किस जिले में, सिरोही में। नंबर 2 अपनी बात करें आबू पठार, यह जो आबू पठार है यह भी सिरोही में, यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत पठार है। इसकी कुल ऊंचाई अगर अपने बात करें तो वो है 1200 मीटर, 1200 मीटर। एक प्रश्न पूछा जाता है भोमट का पठार, भोमट का पठार, भोमट का जो पठार है ये आपको ध्यान रखना, एक तो सिरोही और उदयपुर में है। ये कहाँ पर है, तो सिरोही, सिरोही और उदयपुर प्लस उदयपुर, इन 2 जिलों में फैला हुआ है। एक प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुलता है, जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है, तो वो कौन सा है, बोराट पठार। कौन सा, बोराट, बोराट का पठार। ये जो बोराट का पठार है ये उदयपुर और गोगुंदा, ये ध्यान रखना, गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर में, और साथ में आपको ध्यान रखना कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ पर है, तो राजसमंद में। यहाँ तक इसका क्या है, विस्तार है। तो दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, भोमट का पठार सिरोही व उदयपुर जिले में इसका क्या है, विस्तार है। बोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर,
वह कुंभलगढ़ राजसमंद तक इसका क्या है विस्तार है। एक यहाँ पर प्रसिद्ध दुर्ग आता है, वो है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग पूछे तो वो कौन सा है, अचलगढ़ का दुर्ग है। यह जो अचलगढ़ का दुर्ग है इसमें आपको ध्यान रखना, एक तो है कपूर सागर तालाब, कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील, ये झील भी पूछी गई है। सावन भादो झील राजस्थान के किस दुर्ग में है, तो अचलगढ़ दुर्ग में है, और अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना दूध बावड़ी है और चंपा बावड़ी है। दूध बावड़ी भी यहाँ पर है, चंपा बावड़ी भी कहाँ पर है, तो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। ये जो अचलगढ़ का दुर्ग है ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, और है कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर एक ओखा रानी का महल भी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है देलवाड़ा, देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये सिरोही में। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। और यहाँ पर प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से, विमल शाह जैन मंदिर है, लूणो शाही जैन मंदिर है, चौमुखा जैन मंदिर है, भीम शाह का पीतलहर जैन मंदिर है, और महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। यह प्रमुख यहाँ पर क्या है, जैन मंदिर है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो ऋषिकेश महादेव मंदिर, तो ये ऋषिकेश महादेव मंदिर ये भी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है आबू सिरोही में, आबू सिरोही में। एक इंपॉर्टेंट बात आती है, उस माता का नाम है अरबुदा माता का मंदिर। अरबुदा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो है सिरोही में। अरबुदा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, तो सिरोही में है। यह प्रश्न पूछा गया। और सिरोही में कहाँ पर है, तो देवांगन घाटी नहीं है, ये ध्यान रखना। जो अरबुदा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये अपने कहाँ पर है, तो माउंट आबू में है। कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है। अरबुदा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है माउंट आबू सिरोही में है। और अरबुदा माता है ये आबू की आराध्य देवी है, और सिरोही के परमारों की कुल देवी है। ये जो अरबुदा माता है ये कुल देवी किसकी है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कुल देवी, कुल देवी। तो सिरोही के परमारों की, सिरोही के परमारों की क्या है, कुल देवी है। इस माता का उपनाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनाम, उपनाम ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसे कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। उपनाम क्या है, राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी, यह कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट अगर आपने बात करें तो मुनि वशिष्ठ का आश्रम, यह भी इंपॉर्टेंट है। मुनि वशिष्ठ का आश्रम यह कहाँ पर है, तो आबू सिरोही में, आबू सिरोही में, आबू सिरोही में। और यहाँ पर एक अग्निकुंड है जिससे ऐसे माना जाता है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वंश की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। मुनि वशिष्ठ आश्रम है आबू सिरोही में। और यहाँ पर अग्निकुंड से ऐसी मान्यता है कि यहाँ से प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वंश का क्या हुआ था, उद्गम हुआ था। और इस बात की जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना पूछी जाती है, तो इसकी रचना करवाई थी की थी चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो लक 84 मंदिर, लक 84 मंदिर ये भी अपने प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पर है, सिरोही में। लक 84 मंदिर सिरोही में। एक इंपॉर्टेंट आता है बाजना गणेश मंदिर, बाजना गणेश मंदिर ये भी कहाँ पर है, सिरोही में। एक ध्यान रखना सारणेश्वर मंदिर, सारणेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पर है, सिरोही में। ये जो देवांगन घाटी है, देवांगन घाटी है, यहाँ पर किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर है। देवांगन घाटी यहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर है, और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो आपको ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है, सैयद बादशाह की दरगाह, सैयद बादशाह की दरगाह है, ये अपने ध्यान रखना शिवगंज नामक स्थान सिरोही में है, शिवगंज नामक स्थान सिरोही में।
इसके अलावा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के महाराजा, तो सिरोही के महाराजा कौन हुआ करते थे? अभय सिंह। तो राजस्थान एकीकरण के समय सिरोही के महाराजा कौन थे, कौन से शासक थे? तो अभय सिंह थे। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही के महाराजा, तो सिरोही के महाराजा कौन थे? महारावल शिव सिंह, महारावल शिव सिंह। नेक्स्ट आता है सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न पूछा था। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक तो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। और ये जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, 1939 में। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।